इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में, जो सुपर टेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टीआरई 4 के लिए जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट पूछा जाता है उसमें ये पृथ्वी की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा सिद्धांत महाद्वीपीय प्रभाव, समुद्री तल प्रसारण, ध्रुवीय परिभ्रमण तथा महासागरीय कटक आदि पर प्रभाव डालता है? वो क्या है? वो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपसारी संचयन। क्या कहते हैं? अपसारी संचयन। नेक्स्ट है हमारा, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो अभिसारी गति। क्या गति होती है? देखिए, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे, जो कम घनत्व वाली प्लेट होती है उसके नीचे क्षेपित हो जाती है। इस प्रकार की गति को कहते हैं अभिसारी संचयन। आगे हम देखेंगे, वलित पर्वत एवं गर्त द्वीपीय चाप का निर्माण किसके कारण होता है? तो वो होता है अभिसारी संचयन। किसके कारण? अभिसारी। नेक्स्ट हमारा, कौन सी प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है? तो वो है प्रशांत प्लेट। क्या है? प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। विश्व की कौन सी प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है? तो प्रशांत प्लेट। ठीक है। आगे देखेंगे, अमेरिका प्लेट तथा भारतीय प्लेट किस प्लेट का उदाहरण है? अमेरिकी प्लेट तथा वो है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का। आगे है, पृथ्वी के पृष्ठ का गति परिवर्तन लाने वाले कौन से कारक हैं? तो वो है हमारे पृथ्वी का परिक्रमण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल, भूतापीय ऊर्जा, प्लेट संचयन, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय डब्ल्यू.जे. मॉर्गन को दिया जाता है। मैकेंजी, होम्स व पार्क इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख विचारक थे। ठीक है। मैकेंजी, होम्स व पार्क इस सिद्धांत के अन्य विचारक थे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त होती है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेट 100 किमी की मोटाई वाले स्थल मंडल से निर्मित है एवं दुर्लभ मंडल पर तैरती हैं। ठीक है। दुर्लभ मंडल पर रहती हैं। नासा ने प्लेटों की संख्या 100 बताया, परंतु अभी तक एकमात्र 7 बड़ी तथा 20 छोटी प्लेटों की पहचान की गई है। ठीक है। जैसे अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है। सियाल, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सियाल क्या है? इसका निर्माण ग्रेट चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण ग्रेट चट्टानों से हुआ है। इस परत की संरचना सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुई। इस परत का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किमी है। सीमा। ठीक है। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुआ है। इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 4.7 है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किमी तक है। अगला इंपॉर्टेंट है नीफे। क्या? नीफे यह पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत है। इसकी संरचना निकल एवं फेरस मेटल से हुई है। इसका घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एवं पृथ्वी की स्थिरता का पता चलता है इससे। आगे हम देखिए, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा इस तरह की प्लेट सीमा है। कैसे? महाद्वीपीय अभिसरण। पोलर फ्लीइंग बल किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। महाद्वीपीय
महाद्वीप अलग कैसे हुई? विवर्तन की क्रिया से। महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तन की क्रिया से। कार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वेगनर ने क्या नाम दिया था? पैंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पैंजिया नाम दिया था। वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य में कौन सा सागर था? तो वो था तेथिस सागर। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। कायंतिस शैल का उदाहरण है संगमरमर। स्टेलाक्टाइट एवं स्टेगमाइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम और कार्बोनेट का। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान होते हैं आग्नेय होता है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है।